गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 10th में से बेटा आप पढ़ रहे हैं तथ्यों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर, और तथ्यों के आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर में से आपने पढ़ रखा है डोवेराइनर ट्रिक्स पढ़ रखी है, न्यूलैंड्स लॉ पढ़ रखा है जिसे बोलते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, और आपने पढ़ रखा है मेंडेलियव्स लॉ पढ़ रखे हैं। इतना आप पढ़ रखे हैं। इसके बाद तो बेटा हमें बात करनी है आज आगे मॉडर्न पीरियड टेबल्स या आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात करना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी कैसे बनी, क्यों बनानी पड़ी इसे, इन सब बारे में बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए बेटा सबसे पहले क्या था, आप मेंडेलियव्स से स्टार्ट करता हूं। मेंडेलियव्स के समय में बेटा 63 एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे। चलो बच्चा ध्यान से सुनेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, तभी आपको पीरियड टेबल्स समझ में आएंगे, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएंगे। बेटा मेंडेलियव के समय में लगभग 63 एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे। मेंडेलियव ने अपनी एक टेबल बनाया था। उस टेबल का आधार माना था परमाणु भार, मीन्स तथ्यों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा हुआ था, तब एक टेबल बनाया था। और मेंडेलियव ने अपना एक आवर्त नियम भी दिया था। वो आवर्त नियम क्या था बेटा, इन्होंने कहा था तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने कहा था तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब बेटा जब आवर्ती फलन होते हैं तो आवर्ती मतलब क्या होता है, इसका मीन्स ये होता है कि एक निश्चित समय के पश्चात, निश्चित टाइम पीरियड के पश्चात जो एलिमेंट्स आए उनकी प्रॉपर्टीज मैच करते रहे, मिलती रहे दूसरे से, ये इन्होंने कहा था। बेटा देखिए इसमें से क्या था, जैसे ही कुछ और एलिमेंट डिस्कवर हुए, जैसे कि मान लीजिए इनर्ट गैसेस या जो अक्रिय तत्व डिस्कवर हुए, तो समय आया फिर से कि एक टेबल बनाई जाए फिर से। तो टेबल बनाया, किसने बनाया बेटा, जो साइंटिस्ट थे उनका श्रेय था बनाने का। साइंटिस्ट थे आपके राव वर्नर और बरी, ये साइंटिस्ट थे आपके। इसका नाम इसमें से होता है राव वर्नर और बरी। ये अपने साइंटिस्ट थे जिन्होंने, और इनके सहयोगी थे जिन्होंने एक टेबल का निर्माण किया, और उस टेबल का नाम क्या रखा, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है बेटा। और बेटा उस टेबल में से इनका बेस क्या था, परमाणु क्रमांक। इन्होंने कहा था कि मोजले साहब बीच में थे, मोजले साहब ने मेंडेलियव के बाद में मोजले साहब ने अपना इसमें से टेबल किया, मीन्स मेंडेलियव की आवर्त सारणी थोड़ा सुधार किया। सुधार करने के बाद में उन्होंने जो उनका लॉ था परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक रखा। उन्होंने कहा कि तत्वों का जो भी मूल फंडामेंटल होता है वो परमाणु भार न होकर के परमाणु क्रमांक होता है। और इन्होंने नियम दिया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। उसी बेस पर राव वर्नर और बरी साइंटिस्ट ने भी एक टेबल बनाया। आइए उस टेबल के बारे में देखते हैं, कैसे टेबल बनाया उन्होंने, उस टेबल में क्या क्या रखा हुआ। देखो बेटा टेबल के बारे में बात करें अगर, तो यहां से देखिए जो मेंडेलियव की आवर्त सारणी थी उसमें से टोटल मिलाकर के बेटा कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप थे, मीन्स वर्ग 8 थे, और 7 उनमें से पीरियड थे, आवर्त 7 थे। लेकिन जो ये टेबल बनी थी इसमें से कितने आवर्त थे, कितने ग्रुप थे, ये सब बारे में हम जानते हैं। देखिए बेटा यहां से स्टार्ट करें अगर इसमें से, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो देखिए बेटा इसको हमने इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है टेबल बनाकर, ये टेबल बनाए बेटा इस तरह से। और बेटा इस टेबल में क्या रखा गया है आप देख सकते हैं। इस टेबल में
बेटा देख सकते हैं टेबल में आप कि इसमें से इस टेबल को जो आवर्त सारणी है इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। और बेटा 4 ब्लॉक कौन कौन से होते हैं? ब्लॉक होते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। देखो बेटा यहाँ पर जो इतना पार्ट था यहाँ से यहाँ देखा जाए बेटा इसे बोलते हैं एस ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, इतने पार्ट्स बेटा बोलेंगे हम लोग एस ब्लॉक बोलेंगे। एस ब्लॉक है, ये पार्ट होता है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है आपका एस ब्लॉक होता है। और बेटा यहाँ से लेकर ब्लॉक होता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है आपका पी ब्लॉक होता है। और बेटा ये वाला पार्ट होता है आपका ये लेकर यहाँ से ये होता है आपका डी ब्लॉक होता है, ये होता है। ठीक, अब बेटा देखिए इस ब्लॉक में एस ब्लॉक में से और पी ब्लॉक में और डी ब्लॉक में और एक ब्लॉक बेटा होता है जो आपका होता है एफ ब्लॉक होता है, उसको इस टेबल के नीचे शिफ्ट किया गया है, इस टेबल के नीचे शिफ्ट कर दिया गया है। इसको हम लोग यहां शिफ्ट कर लेंगे। ऐसा शिफ्ट कर लिया इसको, तो यहां पर शिफ्ट कर लिया गया है। और देखिए ये होता है आपका एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक। और बेटा एफ ब्लॉक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस तरह से। एफ पार्ट बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट होता है आपका लेंथेनाइड सीरीज का, दूसरा होता है एक्टिनाइड सीरीज का। और इस एफ ब्लॉक में टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 14। ये तो 14 बेटा इसमें से होते हैं, 14 इसमें से होते हैं। एक को बोलते हैं बेटा लेंथेनाइड सीरीज और दूसरे बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। अब बेटा इसमें से आते हैं, देखिए भाई इसमें से ग्रुप को डिवाइडेशन किया गया, टोटल मिलाकर के टोटल आपके 3 ग्रुप होते हैं जो ऊर्ध्वाधर होते हैं, ऊर्ध्वाधर इनको ग्रुप माना गया है। और जो क्षैतिज होंगे उनको माना गया आवर्त माना गया है। और यहाँ पर टोटल मिलाकर के होते हैं पी ब्लॉक में बेटा, पी ब्लॉक में टोटल होते हैं आपके 6, टोटल पी ब्लॉक में होता है बेटा 6 होते हैं। तो यहाँ पर इसको ऐसा डिवाइड किया गया 1 2 3 4 एंड ये 6 ये डिवाइड किया गया। और यहाँ देखिए बेटा इतना होता है। और इस पार्ट को किया गया इस तरह से। यहाँ पर टोटल मिलाकर देख रहे हैं हम 2 ग्रुप यहाँ पर है और बेटा 5 6 यहाँ पर है। तो 2 और 6 कितना हो बेटा 8 हो जाता है। और बचते बेटा 10, तो 10 को यहाँ पर लिस्ट किया गया 1 2 3। आप बेटा इस तरह से बना दे सकते हैं, आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आसानी से आपके राइटेबल्स बनकर तैयार हो जाएंगे। मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे। देखिए बेटा यहाँ पर हमने बताया टोटल बेटा जो होते हैं आपके टोटल ग्रुप कितने होते हैं, आवर्त में से आवर्त बेटा टोटल 7 होते हैं। और वर्ग बेटा कितने होते हैं यहाँ पर 18 होते हैं। ठीक है, इन 18 ग्रुप को इस तरह से डिवाइड किया गया है। ब्लॉक में से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में रखा गया है। ठीक, अब देखिए बेटा क्या करना होता है, इसमें से जो इस ग्रुप को रखना नाम दिया गया उसको दिया गया फर्स्ट ए, क्योंकि ये मेंडेलिव्स थे। मेंडेलिव्स ने भी जो जितने भी ग्रुप थे उनको उन सब ग्रुपों को सब ग्रुप में डिवाइड किया था। तो देखो बेटा यहाँ पर सब ग्रुप ए सही था, इसको रखा गया बेटा सेकंड ए नाम दिया गया था। सेकंड ए नाम, इसको फर्स्ट ए नाम दिया, इसको नाम दिया गया था सेकंड ए। और इसी तरह से बेटा इसी तरह से जो अगला दूसरा ग्रुप होता है उसको कैसे नाम दिया गया था, यहाँ पर देखो इसको नाम दिया बेटा थर्ड ए दिया गया था। थर्ड ए बेटा ये था आपका फोर्थ ए, ये था आपका फिफ्थ ए, ये था आपका सिक्स ए और ये था आपका सेवेंथ ए। और बेटा इसको नाम दिया जीरो ग्रुप नाम दिया गया था।
ठीक है। और यहाँ पर जो 10 थे, यहाँ पर 2 था, 6 था, यहाँ पर 10 जो ग्रुप थे, इनको क्या नाम दिया गया था? यहाँ से इस कॉर्नर से आते हैं हम लोग, यहाँ पर बेटा फर्स्ट ए, बी और सेकंड बी, यहाँ थर्ड बी, और यहाँ बेटा फोर्थ बी, यहाँ पर बेटा फिफ्थ बी, यहाँ पर सिक्स बी, यहाँ पर सेवेंथ बी, और सेवेंथ बी के बाद आपको 3 ग्रुप ये बच रहे होते हैं, इनको बेटा नाम दिया गया था 8th नाम दिया गया था। अब वहां पर 8th तो बेटा है नहीं, 8th ए नहीं है, तो यहाँ पर 8th बी भी नहीं होगा, ओनली यहाँ होगा 8th होगा। क्लियर भाई? आप देखते हैं बेटा यहाँ पर देखिए हमने काउंट किया टोटल ग्रुप को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और यहाँ पर पीरियड्स कितने थे बेटा? देखिए यहाँ पर 1 एक ये था, दूसरा ये था बेटा, तीसरा यहाँ से स्टार्ट होता है थर्ड पीरियड, और बेटा हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ पीरियड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से इसको पहले डिवाइड करेंगे, इतना पार्ट डिवाइड होगा और इतना पार्ट डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर से एक ग्रुप बनेगा आपका, आकर के आपका यहाँ पर सेकंड ग्रुप होगा, पीरियड होगा, ये थर्ड पीरियड, यहाँ बेटा होता है आपका फोर्थ पीरियड हो जाता है, और फोर्थ पीरियड को हम लोग इस तरह से अलग कर लेते हैं ये, और यहाँ बेटा क्या होता है फोर्थ बाद होता है आपका फिफ्थ पीरियड होता है आपका, तो फिफ्थ पीरियड में भी हम लोगों ने क्या किया, इसको इस तरह से अलग किया ये, और बेटा यहाँ होता है 6 पीरियड होता है, ये होता है 7 पीरियड, इसको हम लोगों को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ये बेटा। इस तरह से पूरी पीरियड टेबल्स का खाका बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे ही 14 इधर 7 इधर कॉलम बनते हैं, और बेटा नीचे होता है अब ब्लॉक होता है, इसे बोलते हैं, इसमें से लेंथेनर और एक्टिनाइट सीरीज होती है, अभी बताऊंगा उनके बारे में। अब देखिए बेटा जो ये रॉग और बर्नर थे, इन्होंने क्या किया था, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ था इसको, लेकिन यहाँ पर एक साइंटिस्ट बरी थे, जो इनका नाम पूरा होता बोरबरी, तो बोरबरी ने इसको बनाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की गाड़ी बनाया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की गाड़ी बनाया था, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है वो किसका किया जाता है? वो भी तो एटॉमिक नंबर किया जाता है, वो भी तो एटॉमिक नंबर किया जाता है। तो एटॉमिक नंबर करें हम, और हम कर सकते हैं उसका कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर के बेस पे कहें या एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे कहें, तो दोनों तरह से करेक्ट है। आगे बेटा देखते हैं यहाँ पर एलिमेंट कौन से होते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। बेटा यहाँ पे होता है सबसे पहले हाइड्रोजन होता है, लिथियम, सोडियम, ये एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम एलिमेंट्स होते हैं। और यहाँ पर बेटा कौन से होते हैं? यहाँ स्टार्ट करते हैं बेरिलियम, ये बेटा रेडियम होता है। तो यहाँ पर क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम बेटा होता है। ठीक है, अब ऐसे ही क्रम में अगर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बड़ा एलिमेंट्स होता है आपका बोरान होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन बेटा होता है इसमें, और यहाँ पर होता है आपका हीलियम हो जाता है। यहाँ हुआ हाइड्रोजन, देखिए बढ़ते हुए क्रम में हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन नंबर इसका होता है, इसका 2 होता है, फिर यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से पूरी जो सीरीज होती है एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनी हुई होती है। एलिमेंट देखिए यहाँ पर बेटा क्या होता है? विचारक, ये एलिमेंट्स होते हैं इसमें से, यहाँ पर होता है नाइट्रोजन से लेकर होते हैं, और ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन होती है, या होता है फ्लोरीन साथ में बेटा, या क्या होता है? क्या होता है? नियॉन, ये बेटा इस तरह से कुछ टेबल बनी हुई होती है। और यहाँ पर भी अगर देखें तो ये तो था आपका एस ब्लॉक, ये था पी ब्लॉक, और डी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट्स फिल किए जाते हैं इस तरह से, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड ये बड़ा एलिमेंट्स फिल किए जाते हैं।
यहाँ पर देखिए फर्स्ट ए ग्रुप है, इसमें से एलिमेंट फिल किए गए हैं। ये प्रॉपर्टीज में देखा जाए तो ये जो प्रॉपर्टीज इनकी है सबकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिलती जुलती है, इसलिए इनको इस ग्रुप में रखा गया है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए सेकंड ए ग्रुप बेटा है, यहाँ पर बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम है, ये सारे एलिमेंट जो हैं ये प्रॉपर्टीज शो करते रहते हैं एक दूसरे से मिलती जुलती है, इसलिए इनको एक ग्रुप में रखा गया। ऐसा ही सारे ग्रुपों में किया गया है, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती है उनको एक ही ग्रुप में रख दिया गया है। बेटा प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिथियम है, इसका कंपैरिजन करेंगे, इसकी वैलेंस शेल जो होगी आउटर नोड शेल में बाहरी कक्षा होती है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरह प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज बेटा हम बाद डिस्कस करते हैं और जानकारी लेते सबसे पहले लेते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा यहाँ पर जैसे कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, बेटा इस ग्रुप को किस नाम से जानते हैं, ये बड़ी बात होती है। बेटा इस ग्रुप को जानते हैं हम लोग क्षारीय धातुएं बोलते हैं, एल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं क्षारीय धातुएं, यहाँ लिख सकते हैं इसको बेटा हम क्षारीय धातुएं इसको नाम देते हैं, ठीक है। दूसरा बेटा ये होता है क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, एक होता है क्षारीय धातुएं, दूसरे होते क्षारीय मृदा धातुएं। बड़ा इधर आ जाते हैं, इसको बोलते हैं बोरान फैमिली बोलते हैं बेटा, इसका होता है कार्बन फैमिली बेटा बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। अब देखिए कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनका कुछ स्पेशल नाम भी दिया गया है, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, यहाँ पर इसका नाम दिया गया बोरान फैमिली दिया गया है, बोरान परिवार तत्व, ये कार्बन परिवार के तत्व है। लेकिन बेटा यहाँ पर नाइट्रोजन आपका है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो फैमिली है उसको एक अलग नाम दिया गया है, जिसे बोलते हैं निकोजन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं भाई, निकोजन। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन फैमिली है, इसको बोलते हैं कैल्कोजन, बेटा इसे बोलेंगे निकोजन और इसे बोलेंगे कैल्कोजन। तो निकोजन एलिमेंट्स के सभी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को बोलते हैं, लेकिन इनके जो ग्रुप के नेमिंग होती है, जो कंपाउंड बनाते हैं उस कंपाउंड बोलेंगे बेटा निक्टोनॉइड्स, और इसको बोलेंगे कैल्कोनॉइड्स। तो निकोजन एंड कैल्कोजन्स ये होते हैं। अब बड़ा जो ये ग्रुप होता है इसको बोलते हैं हैलोजन, इस ग्रुप का नाम दिया गया हैलोजन, जिसमें से आते हैं आपके क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, एस्टाटीन होता है। इसी क्रम बेटा देखिए यहाँ पर हीलियम होता है आपका, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये एलिमेंट्स होते हैं आपके इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरह से इसमें से एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया था किसने, रॉक, बर्नर और बरी ने, और एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बेटा जितने भी डी रॉक एलिमेंट्स होते हैं इनको होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण धातु जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। ये बेटा आपकी थी टेबल्स, और बेटा इसमें से ये होती आपके एप्लाक होते हैं, इसमें से क्या किया गया, एक श्रेणी को बोलते हैं लेंथेनाइट श्रेणी और दूसरे को बोलते हैं एक्टिनाइट श्रेणी बोलते हैं। एक होती है लेंथेनाइट श्रेणी, दूसरी होती है एक्टिनाइट श्रेणी, ठीक है। ये थोड़ी जानकारी थी आपको periodic टेबल से बारे में। इसमें से भी बहुत चीजें हमें पढ़नी है, बट सारा कुछ एक वीडियो में नहीं दिया जा सकता है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप इंतजार करना होगा। तो इसमें से बेटा क्या करना होगा, आपको सीखना होगा सबसे पहले मेंडलीव लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये दो लॉ कंप्लीट करना है आपको, किस बेस बनाया गया था और कुछ प्रॉपर्टीज इनकी जो भी मैंने बताई आपको। और इस टेबल को एक बार बनाना सीखेंगे धीरे से, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके बाद इसमें से एलिमेंट्स फिल करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखेंगे ये जो ग्रुप का डिवाइडेशन है, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, किस तरह गया है, और यहाँ पर फर्स्ट बी, सेकेंड बी, और इसमें से अरेंज किया गया है। ले बेटा आशा करता हूँ बेटा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कर लेंगे तो आपके बेनिफिट में होगी, आपका फायदा होगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो केमिस्ट्री का बेस होता है बेटा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। आपको क्लास 10th में बेस आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है, अभी आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर कभी नहीं पढ़ पाएंगे। ले बेटा तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। आप वेट करें दूसरे वीडियो पर जिसमें से हम सारी प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे।